हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कॉमेड के एग्जाम के फॉर्म को किस तरीके से भरना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे पूरे फॉर्म को भरने की प्रोसेस। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक के पूरा देखिए, जिससे कि आपके मन में कोई भी डाउट्स नहीं रह जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हमें ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है www.comedkit.org। तो इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा। तो ये जो होम पेज है, इसमें आप देखेंगे सबसे टॉप राइट पे आपको लॉगिन और रजिस्टर का, तो इधर पे आप क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद में कुछ इस तरीके से आपको पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो आप अपना यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पे हमें जो नीचे हम देख सकते हैं ब्लू लेटर से लिखा है क्लिक हियर टू रजिस्टर, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारे पेज पर कुछ इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली पढ़ लेना है। फिर हम यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे तो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पे आप अपना फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट, स्टूडेंट अपना नाम मेंशन करेंगे। उसके बाद में ये भी जो नीचे डिटेल्स है, नोट्स है, इनको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और राइट हैंड साइड में आप देखेंगे कंफर्म मोबाइल नंबर। तो इधर पे भी आप फिर से वही मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे। फिर उसके नीचे ईमेल एड्रेस दिया है तो ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे और यहाँ पे अपने ईमेल एड्रेस को भी कंफर्म करेंगे, यानी कि दोबारा से आप एंटर करेंगे। और उसके बाद में आप यहाँ पे जनरेट ओटीपी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। जब आप यहाँ पे जनरेट ओटीपी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि उसके बाद में आपको कुछ इस तरीके से कैप्चा फिल करने को आ जाएगा। मतलब कि ओटीपी मिलने से पहले आपको इस तरीके का कैप्चा रहेगा, तो इसको आपको भरना है। यहाँ पे जो चीज लिखा है उसको एज इट इज आपको नीचे लिखना है। उसके बाद में आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर दो ओटीपी अलग अलग इस पे मिलेंगे। तो जो मोबाइल पे ओटीपी आएगा उसको आपको ऊपर वाली रो में एंटर कर देना है, एंटर मोबाइल ओटीपी में, और उसके बाद में एंटर ईमेल ओटीपी में। तो उन दोनों को आपको यहाँ पे मेंशन करना है और दोनों को आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। अगर नहीं मिलता है तो दोनों के रीसेंट ऑप्शंस में आपको क्लिक करना है और दोबारा से आपको यहाँ पे वो चीजों को एंटर करना है। जब आप इसको एंटर कर लेंगे तो यहाँ पे आपको फिर आप पाएंगे कि नीचे की तरफ आप जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाएगा इस प्रकार से। और यहाँ पे जो ये चीजें आपको नोट्स को आप पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। जब आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपको जो है एक नया कैप्चा यहाँ पर जनरेट होगा और इस कैप्चा को आपको फिर से यहाँ पर भरना है। तो जब आप यहाँ पे कैप्चा को एंटर कर देंगे तो फिर आपको एक बार प्रीव्यू कर लीजिएगा कि आपने जो भी चीजें भरी है वो ठीक ठीक भरी है या नहीं है। और अगर आपने प्रीव्यू कर लिया है तो फिर आप यहाँ पे रीवेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से रीवेरीफाई वाला आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। जहां पर वेरिफिकेशन ऑफ फुल नेम रहेगा, तो जो नेम आपने मेंशन किया है, मोबाइल नंबर है, कंफर्म मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस, तो ये चीजें यहाँ पे आपको क्लियरली दिखने लग जाएगी और ये सभी जो चेक बॉक्सेस है वो टिक रहेंगे। फिर फाइनली आप यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे और जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपको अलर्ट दिख जाएगा। तो ये अलर्ट कुछ भी नहीं है, ये चीज सिर्फ आपको ये बताने के लिए है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन फिल की है बाद में आप उसको एडिट नहीं कर सकते। जो चीज आपने क्लियर कर ली है उसके बाद में आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर जनरेशन का हो जाएगा। तो जब आप इसको ओके करके क्लोज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर एप्लीकेंट डिटेल्स आपके सामने आ गई है और यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस एक तरह से आपका रजिस्टर्ड हो गया है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा लिख करके, तो उस एप्लीकेशन नंबर को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी यहाँ पे ईमेल एड्रेस आ जाएगा और यहाँ पे आपका जो नाम है वो लिख करके आ जाएगा। उसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो ईमेल आईडी है उस पर आपको एक रजिस्ट्रेशन ईमेल आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड है, जहां पर आपको आपका यूजर आईडी और एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। तो जब भी आप दोबारा से लॉगिन करेंगे तो आपको अपना यूजर आईडी या एप्लीकेशन नंबर मेंशन करना पड़ेगा। अब जो पासवर्ड है वो आपका जो आपने मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया है उस पर आपको आपका पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद में आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि आप अपना पासवर्ड चेंज नहीं कर पाएंगे, तो गलती से भी वो जो मैसेज रहेगा उसको डिलीट नहीं होने दीजिएगा। जैसे ही आपको वो मैसेज मिलता है उसको अलग से नोट डाउन करके रख लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप यहाँ पर दोबारा से लॉगिन करेंगे अपना एडमिट कार्ड वगैरह निकालने के लिए तो वही पासवर्ड जो है आपको काम आने वाला है, इसलिए इस बात का खास ख्याल रखिएगा। अब जैसा कि आपको यहाँ पे आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आपको मिल चुका है, उसके बाद में आप यहाँ पे वापस से comedkit.org वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने एप्लीकेशन स्टेटस को आप आगे बढ़ा सकते हो और बचा हुआ जो फॉर्म है उसको आप फिल करेंगे। तो जैसे ही आप दोबारा से जाएंगे वहां पे तो आप पाएंगे कि आपने अब लॉगिन कर लिया है
लॉग इन कर लिया है तो आपको दोबारा से आप इसी पेज पे आ गए हैं, आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस वाला पेज था, जहां पे आपका एप्लीकेशन स्टेटस रजिस्टर्ड है, एप्लीकेशन नंबर है, फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट मेंशन्ड है और ईमेल आईडी मेंशन्ड है। तो आप देखेंगे कि टॉप राइट में आपको यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन रहेगा, तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे। गो टू एप्लीकेशन वाले पेज को आपने जैसे ही सिलेक्ट किया, उसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं। तो ध्यान से इन इंस्ट्रक्शंस को वापस से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर आपने यहाँ पे क्लोज पे क्लिक किया और उसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे। तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पे मेन पेज पर आ गए हैं और यहाँ पे आपको रो में कुछ यहाँ पे टैब्स मेंशन्ड है, जैसे अप्लाइंग फॉर पर्सनल डिटेल्स, कैटेगरी डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, एग्जाम सिटी प्रेफरेंस एंड पेमेंट। तो हम इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम अप्लाइंग फॉर पे आ गए हैं। तो यहाँ पे नोट जो दिया हुआ है कि इंजीनियरिंग के लिए किस तरीके से आपको यहाँ पे चूज करना है, कॉमेट के ओनली या यूनिकॉज ओनली और बोथ। फिर आपको ऑप्शंस को अच्छे से केयरफुली सेलेक्ट करना है। रेफर बिलो फॉर पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस एंड एग्जाम ब्रोशर। तो यहाँ पे कई सारी जो डिटेल्स इंस्ट्रक्शंस है इनको आप केयरफुली पढ़ लीजिएगा। और एक चीज का आपको खास ख्याल रखना है कि ये जो फॉर्म है आपको आपके लैपटॉप पर ही भरना है, लैपटॉप या पीसी पर भरना है। गलती से भी आप इसको मोबाइल या आपके आईपैड वगैरह पे मत भरिएगा, क्योंकि आप वहां पे अच्छे से फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए इंश्योर कीजिए कि आप इसको किसी लैपटॉप या पीसी पर ही भरें। उसके बाद में अप्लाइंग फॉर पे आप आएंगे। सिलेक्ट अप्लाइंग फॉर में आपको इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शंस आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि इन्होंने लिखा है यू कैन सीक एडमिशन एट एडिशनल इंस्टीट्यूट बाय सिलेक्टिंग बोथ। तो ठीक है, इसको ओके कर दिया। और यहाँ पे जो अप्लाइंग फॉर है, जैसा कि हम यहाँ पे कॉमेट की के लिए खास हम टारगेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, पीसीएम कॉमेट के यू गेट ओनली, और ये रहेगा हमारा 1800 रुपीज वाला। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में नीचे आ जाएगा अगला टैब, हैव यू बीन अलॉटेड अ कॉमेट के सीट इन प्रीवियस ईयर्स। तो नो आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे एज अ फ्रेशर यहाँ पे भर रहे हैं। फिर हम सेव एंड नेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला टैब ओपन हो जाएगा हमारे सामने पर्सनल डिटेल्स का। पर्सनल डिटेल्स में जो है यहाँ पे हमारे को अपना नाम एंटर करना पड़ेगा, ईमेल आईडी एंटर करनी पड़ेगी, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी, यूनिक आईडी, प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट, आपका जो आईडी प्रूफ है एप्लीकेंट का वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में से जो है आप यहाँ पे प्रूफ यहाँ पे भरना चाह रहे हैं उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। साथ ही साथ यूनिक आईडी प्रूफ, नंबर ऑफ एप्लीकेंट, मान लीजिए कि पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड नंबर। तो जो भी आपको लगता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर जेंडर आपका मेल या फीमेल, और उसके बाद में या अदर्स। फिर नेशनैलिटी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इंडियन। और फिर अगर आप पर्सनल विद डिसेबिलिटी में नहीं आते हैं तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। फिर पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन में आप यहाँ पे फादर का नेम, मदर का नेम, साथ ही साथ में फादर मदर का ऑक्यूपेशन है वो, यहाँ पे पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, तो ये चीजें आ जाएगी। साथ ही साथ पेरेंट्स का जो यहाँ पे यूनिक आईडी प्रूफ है वो आ जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ अदर गवर्नमेंट इश्यूड आईडी प्रूफ है तो वो लिख देंगे। और अगर आपका कुछ पेरेंट्स का अदर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ नेम है उसको आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सपोज कि आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लिख देंगे। फिर पेरेंट्स का यूनिक आईडी प्रूफ नंबर, तो जो आईडी है आधार कार्ड है उसका नंबर क्या है वो लिख दीजिएगा। और पेरेंट्स की एनुअल इनकम क्या है उसको ध्यान से खासकर यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। फिर प्रेजेंट एड्रेस, अब यहाँ पे पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन डाल दी, आपने खुद की इन्फॉर्मेशन डाल दी है, तो उसके बाद में आपको अपना एड्रेस यहाँ पे करेक्टली फिल करना है। साथ ही साथ अगर कोई नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है तो उसको भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। स्टेट, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, किस सिटी से आप यहाँ पे ताल्लुकात रखते हैं, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। पिन कोड क्या है वो आपको मेंशन करना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस से ही मिलता है तो आपको यहाँ पे यस ऑप्शन पे टिक करना है, और अगर नो है तो फिर आपको फर्दर डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद में जैसे ही आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट कर ली, फिर आपको यहाँ पे कैटेगरी डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। कैटेगरी डिटेल्स में आपको यहाँ पे बिलोंग्स टू का ऑप्शन रहेगा और एक कैटेगरी का रहेगा। तो यहाँ पे आपको जो बिलोंग्स टू है उसमें आपको दो ऑप्शन रहेंगे, कर्नाटका या नॉन कर्नाटका। तो अगर आप कर्नाटका स्टेट से आते हैं तो कर्नाटका को टिक करेंगे, और अगर आप रेस्ट ऑफ इंडिया से आते हैं तो आप नॉन कर्नाटका ऑप्शन को यहाँ पे टिक करेंगे। ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरिट ऑप्शन रहता है, यानी कि सबके लिए जनरल मेरिट ऑप्शन रहेगा, तो कोई रिजर्वेशन नहीं है, इसलिए जनरल मेरिट को ही आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। उसके बाद में फिर आप आगे एकेडमिक डिटेल्स को फिल करेंगे। एकेडमिक डिटेल्स में आपको यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। फिर क्वालिफाइंग एग्जाम कंप्लीटेड या परस्यूइंग में उसको मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्वालिफाइंग एग्जाम में क्या आ जाता है, यहाँ पे अगर आप कर्नाटका स्टेट से तो आप वो आपके 12th को सेकंड पीयूसी बोलते हैं तो उसको आप क्लिक करेंगे। और अगर आप दूसरे स्टेट से आते हैं तो वहां पे आप 12th स्टैंडर्ड वाले ऑप्शन को फिल कर देंगे। फिर यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम कंप्लीटेड या परसुइंग, अगर आपके 12th हो गई है
अगर आप अभी अपियर हो रहे हैं तो उस तरीके से आप यहाँ पे कंप्लीटेड या परसुइंग ऑप्शन को मार्क कर देंगे। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर बोर्ड ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम, जिस भी बोर्ड से आप आते हैं, कर्नाटका स्टेट बोर्ड से आते हैं या सीबीएसई से आते हैं, तो उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन लास्ट स्टडी, जिस भी स्कूल से आप पढ़े हैं उसको यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। स्टेट इन विच योर इंस्टीट्यूशन इज लोकेटेड, अगर आप कर्नाटका से आते हैं तो कर्नाटका को मेंशन करेंगे, या अगर आप नॉन कर्नाटका स्टेट से तो उस स्टेट का आप यहाँ पर नाम मेंशन करेंगे। सिटी इन विच, तो यहाँ पे सिटी का नाम आ जाएगा जिसमें आपका इंस्टीट्यूशन लोकेटेड है। साथ ही साथ आपका यहाँ पर रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर या जो भी आपके 10th की मार्कशीट पे आपका जो यूनिक आईडी है जो भी लिखा है उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। साथ ही साथ कोई भी अदर एंट्रेंस एग्जाम अपार्ट फ्रॉम कॉमेट के आप अपियर हो रहे हैं, जैसे कि जेई वगैरह में अपियर हो रहे हैं या कर्नाटका सीईटी में अपियर हो रहे हैं, तो उस तरीके से आप यहाँ पे ऑप्शंस को यहाँ पर चेकबॉक्स को टिक कर देंगे। तो ये आपने इस तरीके से एकेडमिक डिटेल्स वाले सेक्शन को आप कंप्लीटली फिल कर चुके होंगे। उसके बाद में आपको यहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको यहाँ पे क्लियरली किस प्रकार से आपको अपलोड करना है इमेजेस और डॉक्यूमेंट्स को, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तो इन इंस्ट्रक्शंस को आपको यहाँ पर खासकर ध्यान से पढ़ना है, जिससे आपको समझ में आ सके कि फोटो आपको किस साइज में अपलोड करनी है, सिग्नेचर का क्या साइज एक्सेप्टेबल है, क्या फॉर्मेट एक्सेप्टेबल है। तो जब आप इस तरीके से इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेंगे तो इन्हीं के अकॉर्डिंग्स में आप यहाँ पर इन चीजों को अपलोड करते जाइएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे अपनी रिसेंट फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो है, उसको आपको यहाँ पे एंटर करना है। फिर आपका सिग्नेचर करके उसको भी आपको एंटर करना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो आपका यूनिक आइडेंटिटी प्रूफ है, जैसा कि आपने पर्सनल डिटेल्स में मेंशन किया था, मान लीजिए कि आपने आधार कार्ड मेंशन किया था, तो उसकी कॉपी का एक फोटो खींच करके आपको यहाँ पे स्कैन करके प्रॉपरली अपलोड करना है। साथ ही साथ आपका जो 10th की मार्कशीट है उसको भी आपको प्रॉपरली स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। फिर आपके जो पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर, तो उनको आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, और आपके जो पेरेंट्स की गवर्नमेंट आईडी जो आपने एप्लीकेशन में मेंशन की है उसको भी स्कैन करके आपको प्रॉपरली यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो ये सभी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, और इस तरीके से जैसे आप अपलोड करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड में आपको इस प्रकार से अपलोडेड करके यहाँ पे ग्रीन लेटर्स में आपका स्टेटस अपडेट होता चला जाएगा। तो जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर चुके होंगे तो फिर आप लास्ट टैब पे पहुंचेंगे, जो रहेगा आपका एग्जाम सिटी प्रेफरेंस एंड पेमेंट। तो यहाँ पे आपके इंस्ट्रक्शंस दिए हुए, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे आपको 5 अपनी प्रेफरेंसेस है कि जहां पे आप चाह रहे हैं कि सबसे पहले आपका एग्जाम कंडक्ट हो, तो उस एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आप यहाँ पे एग्जाम सिटी प्रेफरेंसेस को आप फिल कर दीजिएगा। तो जब आपने एग्जाम सिटी प्रेफरेंसेस को फिल कर दिया, उसके बाद में आपको एप्लीकेशन फी डिटेल्स पे जाना पड़ेगा। तो ये एप्लीकेशन फी डिटेल्स आपकी, अब पेमेंट यहाँ पे फाइनल स्टेज में अब आ गए हैं। हमने सारी इंफॉर्मेशन अपनी यहाँ पे कंप्लीट कर ली है, और अब यहाँ पे हम ऑनलाइन वाले चेकबॉक्स को हम टिक करेंगे। फिर यहाँ पे जैसा हमने पहला ही ऑप्शन सिलेक्ट किया था, 1800 रुपीज हमें यहाँ पे फीस भरनी है, तो हम यहाँ पे सारे चेकबॉक्सेस को टिक कर देंगे डिक्लेरेशन में, और साथ ही साथ यहाँ पे जो कैप्चा है उसको एज इट इज एंटर कर देंगे। और जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे, फिर हमें यहाँ पे एक बार हम प्रीव्यू को भी क्लिक करके देख सकते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन हमने जो भरी है वो एक्यूरेटली फिल्ड है या नहीं है। और उसके बाद में हम यहाँ पे जब हमें संतुष्टि हो जाए, और उसके बाद में फिर हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमें पेमेंट मोड का ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और उसके बाद हम जो है नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का जो भी ऑप्शन हमें लगता है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके थ्रू हम अपनी पेमेंट को कंप्लीट कर देंगे। तो ये था ओवरऑल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कि किस तरीके से आपको कॉमेट के एग्जाम को फिल करना है। बहुत बढ़िया एग्जाम है, कर्नाटका के टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। इस एग्जाम को आप अच्छे से फिल कीजिए और इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपके साथ में किसी नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।